अच्छा हाँ, आज हम करेंगे एडमिन पोर्शन। एक होता है यूज़र पोर्शन जो हमने कर लिया कि यूज़र को बेसिकली वो चीज़ें नज़र आए जो कि हम जो एडमिन में हम एंटर करें, या यूज़र को वो इफेक्ट नज़र आए जो कि हम एडमिन करें। एडमिन का अलग फोल्डर होता है, एडमिन का अलग फोल्डर होता है। अगर मैं आपको वर्डप्रेस दिखाऊं, एडमिन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल, अगर मैं आपको वर्डप्रेस का एडमिन दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस का एडमिन क्या है। मैं चेक कर लूं कि ये जो ना ये वॉइस चल रही है। ओके नाउ मैं जाऊंगा लोकल डिस्क पे, जैम पे और एचडी डॉक्स में, और एचडी डॉक्स में मैं वर्डप्रेस ओपन कर लेता हूँ। ये वर्डप्रेस है, ठीक है। नाउ ये देखें, ये डब्ल्यूपी एडमिन नजर आ रहा है, WP एडमिन। इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटर की फाइल है। ये देखें, अबाउट, एडमिन, एजेक्स, सब PHP फाइल है। ये PHP फाइल नजर आ रही है, ये सारी PHP फाइल है। ये देखें, कमेंट, क्रेडिट्स, एडिट कमेंट्स, एडिट फॉर्म एडवांस, एडिट फॉर्म ब्लॉक्स, ये सारी फाइलें हैं, ठीक है। और JS का फोल्डर अलग है जो मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, इमेजेस का फोल्डर अलग है, CSS का फोल्डर अलग है, इंक्लूड्स का फोल्डर अलग है जो हमने बनाया हुआ। हमने कहाँ से सीखा? इन्हीं से, ठीक है। देन मैड का, नेटवर्क का, यूजर का फोल्डर अलग है। देन देखो, अब मैं जाता हूँ इसके फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड में WP कंटेंट है, WP कंटेंट में प्लगइन्स हैं, ठीक है, थीम्स हैं, अपग्रेड है, अपलोड्स है, और इंडेक्स की खाली फाइल है। ये मुझे पता है कि वो खाली फाइल है, ठीक है, खाली फाइल है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। इसमें जो है ना सिर्फ एक कमेंट दी होती है। नाउ WP इंक्लूड चेक करो इसका, ये सारा वर्डप्रेस का WP इंक्लूड है जो कि फोल्डर्स। इसका मतलब है हम मल्टीपल फोल्डर्स में काम करते हैं, ठीक है। और ये गिट का फोल्डर है जो कि वर्जनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये गिट का फोल्डर है कि आप जो है ना वर्जनिंग, क्योंकि अगर मैं किसी वजह से मेरी डिस्क ख़त्म हो गई तो मैं क्या करूँगा कि या मेरा सॉफ्टवेयर वो हो गया, या मेरे जो 4-5 घंटे 10 घंटे मैंने काम किया वो ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसे वापस जो है वो कोड ले सकता हूँ, राइट। ये हमें पता चल गया कि बेसिकली हम जो है ना क्या। नाउ एडमिन में पहली बात यह है कि एडमिन में जब जाए बंदा तो क्या होना चाहिए, लॉगिन आ जाना चाहिए। अगर लॉग्ड इन नहीं है, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो लॉगिन आ जाना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो एडमिन नहीं देख सकता। यूजर में कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वेबसाइट का इंटरफेस आ जाता है, आप उसको यूज़ करते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रंट एंड में आपको कोई मसला नहीं है, आप जो है ना यूजर पोर्शन में ये, लेकिन एडमिन पोर्शन में जाने से पहले यूजर नेम पासवर्ड जरूरी है। मुझे पता है जी, बैकएंड में आता है या फ्रंट एंड में आता है? बैकएंड है ना, एक कंप्लीट वेबसाइट का एक बैकएंड होता है, एक फ्रंट एंड में होता है, ठीक है। नाउ हम बैकएंड कर रहे हैं, तो न्यू फाइल सेव एज। सबसे पहले इस एडमिन की कौन सी डायरेक्टरी होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, index.php। तो index.php की, अब index.php में मुझे पता है कि हमने एक टेम्पलेट बनाई थी, वो टेम्पलेट ये है, तो मैं इसी को Ctrl+A Ctrl+C करके और ये मैं इंडेक्स में कंट्रोल भी कर देता हूँ, क्योंकि हमने टेम्पलेट बनाई हुई है। अब बात यह है कि मैं जो है इसका हेडर है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको, एक मिनट, मैं यहाँ से PHP कर देता हूँ, PHP ये है, ठीक है। तो अब header.php, menu.php में मुझे याद रखें, एडमिन में अलग इंक्लूड्स होंगे, उसके इमेजेस अलग होंगे, उसकी JS अलग होगी, एडमिन पोर्शन टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की, हमें जो इंक्लूड्स हमने बनाए हुए हैं हमें वही चाहिए, हम वही यूज़ करेंगे, वही टेम्पलेट यूज़ करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐड करें, तो वाई नॉट कि हम ये सोचें कि ये इंक्लूड की डायरेक्टरी इधर है, तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे गया, तो एक डायरेक्टरी पीछे गया, तो मैं एक डायरेक्टरी एडमिन में हूं ना, अभी एडमिन डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी पीछे गया तो प्रोफाइल आ गया। अब प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड्स है, तो मैं फॉरवर्ड स्लैश करूंगा, तो इसका मतलब है मैं एक डायरेक्टरी पीछे गया प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में इंक्लूड्स है, और इंक्लूड्स में एडर इसको यूज करना चाहता हूँ। इसी तरह एक डायरेक्टरी पीछे गया, अगर 2 डायरेक्टरी के पीछे जाना है तो 2 डायरेक्टरी है ही नहीं, लेकिन ये जो है ना एक डायरेक्टरी पीछे गया, इंक्लूड्स गया, ये नाउ इंक्लूड्स फुटर करना है, तो ये करना, डबल डॉट जो है ना ये डायरेक्टरी ऑपरेटर है। अच्छा, इसको मैं एडमिन कंट्रोल पैनल ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम, ये जो है ना ये हम देते हैं। नाउ CSS
जो लिंक हुई है उसके वीकेंड हाँ CSS का जो लिंक हुई है वो भी किस में, एक डायरेक्टरी पीछे जाए, प्रोफाइल में जाए, ये प्रोफाइल में पहुंच गया और उसके अंदर CSS की डायरेक्टरी है, CSS डायरेक्टरी में style.css है, उसको यूज़ करें, उसको यूज़ करें। अब मैं जाता हूँ एडमिन पोर्शन में, कैसे जाऊँगा? ज़ाहिर है मैं ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और इधर जो है मैं लिखूँगा लोकल होस्ट :90 और ये पोर्ट पे पहुंच गए। पोर्ट में PHP सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, उसमें प्रोफाइल का फोल्डर है, उसमें जो है वो एडमिन है, उसमें जो एडमिन है, एंटर। ये देखिए ये आ गया कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम। अब कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम बिल्कुल ठीक है, कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम है, लेकिन ये किस में लिखा हुआ है? हेडर में लिखा हुआ है। नाउ प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें आ गया। हम जो है हेडर ये यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम, लेकिन ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा इंक्लूड का, इधर मुझे करना पड़ेगा ताकि ये इसका लुक एंड फील अलग आओ थोड़ा सा, ठीक है? तो वो उसका क्या नाम होगा, हमें जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा एक हेडर की फाइल। कैसे क्रिएट करूंगा? मैं इधर जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसमें प्रोफाइल में जाऊंगा और प्रोफाइल में एडमिन में इंक्लूड का फोल्डर क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक करके इंक्लूड्स का फोल्डर, ये इंक्लूड्स का फोल्डर आ गया, इंक्लूड्स। और एक मैं कर लेता हूँ इमेजेस का फोल्डर। इमेजेस इतने चाहिए नहीं, लेकिन मैं वैसे ही जो है ना इमेजेस कर लेता हूँ। और फिर JS का फोल्डर करना है, या JS हमने यूज़ ही नहीं की। इसकी भी CSS वही यूज़ होगी, CSS वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें CSS भी बेसिकली उसी की, बल्कि CSS कलर्स वगैरह वही है, नो प्रॉब्लम। नाउ लोगो वहाँ से लाना पड़ेगा। लोगो वहाँ से, बिल्कुल लोगो जो है वो इमेज में है, वहाँ से ले सकते हैं लोगो, जरूरत नहीं। या लोगो एडमिन के लिए एडमिन लोगो तो सेम होता है। अब इंक्लूड्स में मुझे जो है ना ये जो फ्रंट एंड में हमारे पास इंक्लूड्स में जो हेडर है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर से कॉपी कर लेता हूँ प्रोफाइल में, और इंक्लूड से ये सारा कुछ ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कनेक्शन मुझे चाहिए, बिल्कुल ठीक है, फुटर चाहिए, हेडर चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो है ना मेन्यू चाहिए, टैब्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो कंट्रोल C। मेरे ख्याल में मुझे टैब्स की ज़रूरत नहीं है, टैब्स की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है, टैब्स की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, कंट्रोल C और प्रोफाइल में जाऊंगा और इंक्लूड्स में जाऊंगा, नहीं एडमिन में जाऊंगा, प्रोफाइल में, एडमिन में, और एडमिन में इंक्लूड्स में, और इंक्लूड्स में हमने फाइलें बनाई हुई हैं वो मैंने पेस्ट कर दी। ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, राइट। अब मैं जो प्रोफाइल का हेडर है ये इंक्लूड्स आ गया, और इसमें जो हेडर है बेसिकली इसमें मैं कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम नहीं, मैं कहता हूँ कंट्रोल पैनल। नहीं ये एक मिनट, तो कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम CPS, ठीक है, वर्ल्ड का कंट्रोल पैनल CPS। नाउ इसमें मैं और क्या चीज़ में चेंज करना चाहता हूँ, लोगो जो है ना वहीं से ले, जो बैकएंड पे इधर जाए, और उसमें जो इमेजेस हैं लोगो वहीं से ले। उसके अलावा जो है ना रो टैब्स कहाँ से ले, इंक्लूड tabs.php, tabs.php है ही नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी tabs.php, राइट। टैब्स हमें नहीं चाहिए, हमें जो है ना टैब्स की ज़रूरत नहीं है। जो मेन्यू है वो उसको हम चेंज करते हैं, मेन्यू की तरह ये मेन्यू है, और मेन्यू को थोड़ा सा हम प्रोडक्ट्स नहीं कहते, हम बेसिकली यूज़र्स कहते हैं, यूज़र्स। और यूज़र्स में बाकी हम लिंक्स आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे जो, और दूसरा करते हैं रिपोर्ट्स का 2 हम लिंक्स बना लेते हैं। और ये इसको जो है मैं देखता हूँ कि क्या इसमें करना है हमने, ये मैं कंट्रोल R करता हूँ, तो ये चेंज हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। मैंने इसको आपने सेव नहीं किया होगा, नहीं एक डायरेक्टरी बैक जा रहा है ना वो, बिल्कुल एक डायरेक्टरी बैक जा रहा है, इस वजह से वो इंक्लूड्स का वो ले रहा है, वो चीज़ ले रही है। तो यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, वेलकम टू आवर प्रोफाइल सिस्टम, और ये भी फुटर भी वहाँ से आएगा, ठीक है, कंट्रोल R, और ये गायब हो गया ना, दिस इज द मेन्यू। और मेन्यू मुझे नज़र आ रहा है कि मेन्यू बिल्कुल इधर है, तो मैं इधर लिंक्स देना चाहता हूँ, और इधर लिंक्स कैसे दूंगा, मैं CSS में जाऊँगा, और वो CSS में यूज़ कर रहा हूँ इधर वाली, ठीक है, और ये style.css, और जो मेन्यू है कंट्रोल F मेन्यू, ठीक है, मेन्यू में ये मैं कॉपी कर लेता हूँ,
मेन्यू को कॉपी करके मैं इसको करता हूँ नीचे करके, इसको मैं एडमिन मेन्यू डॉट एडमिन मेन्यू एक और क्लास क्रिएट करता हूँ और डॉट एडमिन मेन्यू और कंट्रोल डॉट मेन्यू हटा देता हूँ, डॉट मेन्यू हटा देता हूँ। नाउ इसके लिए जो है मार्जिन लेफ्ट दूंगा, ये एडमिन मेन्यू को दूंगा या जो एडमिन मेन्यू में डॉट एडमिन मेन्यू में जो यूएल है उसको मैं मार्जिन लेफ्ट दूंगा, मार्जिन लेफ्ट दूंगा क्या चीज़ डिस्प्ले 3VW तो मेन्यू जो है ठीक है, और ये जरा कैंसिल करता हूँ और कंट्रोल आर एडमिन मेन्यू ठीक है, मेन्यू डॉट PHP में क्लास जो है वो एडमिन मेन्यू है, एडमिन मेन्यू ठीक है, और कंट्रोल आर तो एक ही हो गया है, ये क्या हो गया है, वो गायब ही हो गया, यूज़र रिपोर्ट्स उधर आ गया, और क्योंकि इसकी जो हाइट विड्थ जो है मैंने सेट किया क्या है मैंने एडमिन मेन्यू में ये मैंने तो कोई चीज़ चेंज नहीं की, एडमिन मेन्यू ही है, लेकिन इसको मैं अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुझे ये याद ही नहीं है कि और मेन्यू में मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इसकी हाइट विड्थ तो उठा नहीं रहा। इसके लिए बेहतर नहीं है CSS का फोल्डर हम उधर ही बना लें? नहीं फोल्डर से कुछ भी नहीं होता, क्लास है सिंपल, फिर कोड शॉर्ट हो जाता है, बंदे को पता लग जाता है क्या मिस्टेक हो गई। नहीं कंट्रोल आर सर एक बार इंस्पेक्ट करें, इसको इंस्पेक्ट नहीं इंस्पेक्ट मेन्यू के इंस्पेक्ट कर, मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करें इंस्पेक्ट, नहीं वो तो ठीक है, ये जो है पता लग जाएगा ना स्टाइल आया कि क्लिक करें, स्टाइल ही नहीं आया वो एक मिनट वो मैं लोड नहीं एडमिन मेन्यू क्लिक करें, एडमिन मेन्यू कौन सा है, नहीं उधर कोड में जाएगा, कोड में हाँ इधर एडमिन मेन्यू क्लिक करें, एडमिन मेन्यू क्लिक किया, स्टाइल आई नहीं इसका, अप्लाई नहीं हुआ ना, यही वजह है इसका। आप पता क्या हुआ, सारे क्लोज करें, दोबारा इसको ओपन करें, सब क्लोज करूं, ये जो है ये वेबसाइट क्लोज करें, ये यहाँ से या ब्राउजर को क्लोज करूं, यहाँ से क्लोज करें, ओके यहाँ से क्लोज करके दोबारा तो कैशे रिमूव हो जाएगी इससे, अगर ये ना हुआ तो फिर इनकॉग्निटो ब्राउजर ओपन करें। यार मेरी गल सुनो, और मैं क्या ये इनकॉग्निटो किधर से ढूंढूं, इतना मसला मैं खुद इतना खाता हूं सर जी, इनकॉग्निटो हो जाता है, इनकॉग्निटो नहीं है, मैंने अभी क्लास लेनी है तो मैं इनकॉग्निटो पे किधर जाऊँ यार, सोच ले, नहीं उसने उठाया, कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाएं, सर सेव कंट्रोल शिफ्ट सेव होगा वहाँ पे, अब इधर लिखें लोकल होस्ट 90, हाँ सेव ही नहीं हो गया बता 90 PHP सॉफ्टवेयर प्रोफाइल और एडिटर ठीक है पता नहीं क्या, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका ये मॉड बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओके लेकिन ये इस पे भी अप्लाई नहीं हुआ, लिस्ट आगे हो गई है ना, होगा वो कलर आपने लिंक दी है अगर तो उसको कलर देंगे ना, आपको ब्लैक मेरे ख्याल में कलर आ रहा है, किसको लिंक दूंगा, किसको लिंक दूंगा मैं, ठीक है ना क्या नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिन सर इस अगर एडमिन मेन्यू के अंदर पैडिंग लेफ्ट दे दें, मार्जिन यूएल को वही ना दें, नहीं मैं मार्जिन देना चाहता हूँ ना, यूएल को मार्जिन देना चाहता हूँ, वो अलग ही ना अप्लाई होगी यूएल में आप नहीं हुई ना, मैं कहता हूँ 5VW मैं देखता हूँ कि ये इसको कलर पता चलेगा, सर दूसरा नहीं है, ठीक है ये आ गया, ठीक है। नाउ मेन्यू को भी आप आगे करते हैं, नाउ इधर यार बात नहीं कर, यूजर्स को क्लिक करूं तो यूजर्स की फाइल यहाँ पे आ जाए, यूजर सारे लिस्ट हो जाए, वो हमने किया वो, यूजर्स को क्लिक करूं यूजर्स की लिस्ट आ जाए, तो यूजर्स की लिस्ट आ जाए, और बेसिकली यूजर्स को क्लिक करूं तो यूजर्स की लिस्ट आ जाए। ये हमने किस प्रोजेक्ट में किया था, ये जो पहले हमने जो किया था उसमें किया था, तो हम ये करते हैं कि मैं ओपन फोल्डर नहीं, प्रोफाइल डॉट PHP में हमने नहीं किया, मैं बताता हूँ, PHP सर्वर जो DB हमने किया था उधर हमने, मैं DB ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमने जो फेच रिकॉर्ड्स नहीं है, इंडेक्स नहीं है, डिलीट, मेरे ख्याल में फेच रिकॉर्ड इंडेक्स डॉट PHP में हमने किया था,
ये किया था ना, लिस्ट इसमें बनाई थी, लिस्ट इसमें बनाई थी ना हमने, लिस्ट इसमें बनाई थी। इसमें नहीं बनाई, उसी में बनाई है बस। नहीं नहीं, ये बनी हुई है लिस्ट यार, ये बनी हुई है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, ऑल फ्रॉम यूज़र्स, और ये जो है ना edit.php और ये है, यही बने, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ से प्रोफाइल, और प्रोफाइल में मैं menu.php index.php और एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा users.php। क्या होगा? users.php और users.php में मैं लिखता हूँ, पहले टेम्पलेट कॉपी करूँगा, जो टेम्पलेट है वो कौन सी है, index.php, और कंट्रोल ए कंट्रोल सी और users.php में कंट्रोल भी कर दूंगा, और इसको मैं करता हूँ HTML की जगह PHP, ठीक है, PHP कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस जगह पे वेलकम टू होम की जगह मैं लिखता हूँ यूजर्स, इसको यूजर्स करता हूँ, और इसको वेलकम टू और प्रोफाइल सिस्टम के बजाय मैं इस जगह पे बेसिकली वो जो दूसरा ओपन किया है वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। वो कोड कैसे पेस्ट करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, इधर इसमें होगा ये वाला कोड, कंट्रोल सी, और दूसरे में जाके कंट्रोल वी कर दूंगा, और इधर जो है व्हाट PHP में इधर लगा देता हूँ, यहाँ पे व्हाट PHP। अच्छा, ये चीज़ हो गई। देन जो है हमें चाहिए होगा ये जो कोर्सेज है, मैं इंडेक्स में जाऊँगा, इसके इंडेक्स में जाऊँगा, इसके टॉप पे जाके देखूँगा कि हमने इंक्लूड ये वाली की हुई है कनेक्शन.php, तो वही जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा टॉप पे, और ये व्हाट PHP, और वो इंक्लूड जो है मैं व्हाट, और यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा करेक्शन.php। हमारा करेक्शन भी हो गया, और कोर्सेज से नहीं आना है, ये चीज़ें नहीं आएंगी, बेसिकली किससे आएंगी, कोर्सेज से नहीं है, हमारा यूज़र्स का टेबल है, और ये ब्रैकेट नहीं है, और सीक्वल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स का टेबल है, तमाम यूज़र से सिलेक्ट करें, और यूज़र की बेसिकली हमें दे ईमेल दे, और हमें नेम दे दे, और ये ड्यूरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये ड्यूरेशन में काट देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो आएगा वो मुझे जो ना बाकी चीज़ें सेम है, मैंने काउंट नहीं देना, काउंट ठीक है, काउंट देना है, टाइटल की जगह जो है ना ईमेल दे दे, और ड्यूरेशन की जगह जो है वो दे दे हमारा नेम है, ठीक है। और तीसरा जो है एडिट, और ये जो है ना ये चीज़ बेसिकली काउंट भी नहीं होगा, काउंट भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें ये भी ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली edit.php में ये जाएगा, edit.php में भी नहीं जाएगा, हमने एक ही चीज़ रखनी है, और वो है blog.php। blog.php एक है, और ब्लॉग में जो उसको ऑप्शन जाए वो ब्लॉग का मैसेज जाए, और ब्लॉग, ठीक है, रिकॉर्ड आईडी में जो है वो ईमेल होगा, क्योंकि हमारी आईडी ब्लॉग है, और ईमेल जो रिकॉर्ड आईडी जो है वो इसी तरह। और blog.php और delete.php की ज़रूरत नहीं, हम डिलीट करते ही नहीं है यूज़र, देयर इज़ नो नीड के हम डिलीट करें। तो बेसिकली हमारा सिंपल सा एक सिस्टम बना है जो कि ये है कंट्रोल आर, ये कंट्रोल आर, और मैं यूज़र्स को क्लिक करता हूँ, यूजर्स क्लिकेबल। आपने ये वो href नहीं किया, ul में लिखा हुआ यस, वो किस में है, menu.php, ठीक है, मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाके मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा ahref इज इक्वल टू users.php, और ये बंद करके, और इसको मैं ahref ये कर देता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लाता हूँ, और li को ये लगाता हूँ, तो ये users.php आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा reports.php। यही href में कॉपी करूँगा, ये कंट्रोल C, और इसकी जगह मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, और इसको मैं नीचे लाता हूँ, और इसको reports.php, और इधर लिखा हुआ होगा रिपोर्ट्स, ठीक है, ये रिपोर्ट्स आ जाएगा, और इसको मैं कंट्रोल R करता हूँ, और अब यूज़र्स आ गया, यूज़र्स को किया तो ये यूज़र्स आ गए,
ठीक है। अब ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल Count काउंट, तो काउंट जो है वो style.php यूजर्स, ये ऊपर काउंट प्लस प्लस ये सब कुछ है। नहीं काउंट जो है ये काउंट उसमें काउंट ज़रूरत नहीं है count। ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है हमें, कंट्रोल आर, तो ये ब्लॉक। नाउ डिलीट का एक एक्स्ट्रा हमारा एडिट नहीं है, ये बेसिकली ब्लॉक है, तो मैं ब्लॉक करना है यूज़र को हमने, और डिलीट का ख़त्म करते हैं डिलीट, ठीक है। और ये जो है ना कंट्रोल आर, तो ये हमारे पास ये लिस्ट आ गई है, ठीक है। नाउ मैं इसमें क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्लास के कहाँ पे लगाऊंगा, इधर क्लास इज इक्वल टू एडमिन यूज़र टेबल एज एडमिन यूज़र लिस्ट, तो एडमिन यूज़र लिस्ट की मैं क्लास बनाऊंगा। मैं डबल क्लिक करूंगा इसको, नहीं डबल क्लिक से ये जो है ना डैश पूरा नहीं आए, तो मैं इसको ये मैं कंट्रोल ये जो है ना कंट्रोल सी, और जो style.css में जाऊँगा इधर जाके मैंने कंट्रोल भी करना है और डॉट लगाना है, ठीक है, ये डॉट लगाना है। और इसमें मैं कहता हूँ मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, मैं इसको मैं विड्थ जो है विड्थ करता हूँ 50%, और 50%, और जो मार्जिन लेफ्ट है वो 20 VW, और मार्जिन टॉप 10 VH, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये नजर आ गया, ठीक है। नाउ ये ब्लॉक, अब ब्लॉक में मैं ब्लॉक को क्लिक करूंगा तो नीचे URL देखें, रिकॉर्ड आईडी जा रहा है, किस फाइल में जाएगा, block.php। अब block.php बनाएंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल पोस्ट नहीं होगा, घट होगा, ठीक है। तो न्यू फाइल सेव एज block.php में मैं कोई भी आप वो ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल इसमें जो है ब्लॉक में मैं इंक्लूड्स करूँगा, इंक्लूड्स users.php, और टॉप पे जाके पेज अप और कंट्रोल सी, और ये जो है इंडेक्स डॉट, ये जो block.php में कंट्रोल सी व्हाट, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ correction.php, इंक्लूड्स में correction.php है। एक मिनट में देख लूँगा कोई, अच्छा प्लीज़, अच्छा ये जो है includes.php, correction.php। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिकॉर्ड आईडी कर करूँगा, रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू $_post, और पोस्ट में क्या है, पोस्ट में जो है पोस्ट में ईमेल है, ठीक है, ईमेल है और सेमीकोलन है, ठीक है। रिकॉर्ड आईडी नहीं, नेम नहीं, हमें ये करना है। और इधर जो है SQL जॉब में जाके हमने मैं आपको बताता हूँ, ये जो यूजर्स में मैं कॉलम देखता हूँ कि ब्लॉक का यूजर, यस ब्लॉक यूजर एक है, क्या है, ब्लॉक यूजर। तो मैं जो है ईमेल इफ मैं सेलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, और सेलेक्ट की क्यूरी मेरे पास है, कहाँ है, users.php में, और सेलेक्ट की क्यूरी लगा के मैं वही कॉपी पेस्ट करूँगा, ये सब चीज़ें, ये रिकॉर्ड आईडी तक, ये रिकॉर्ड सेट और रिकॉर्ड आईडी फेच करूँगा यहाँ से ब्लॉक में, और कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट फ्रॉम यूजर से सेलेक्ट करें, वेयर ईमेल जो है इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड आईडी जो है ये फेच करके रिकॉर्ड सेट बनाए। रिकॉर्ड सेट में मैं रिकॉर्ड इज इक्वल टू MySQLi फेच अरे, और फेच अरे में $रिकॉर्ड सेट
रिकॉर्ड डॉलर रिकॉर्ड, ठीक है, डॉलर रिकॉर्ड। और अगर इफ डॉलर रिकॉर्ड में डॉट ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू शुरू में क्या चीज़ आ रही है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि शुरू में जो है ना ये बेसिकली ज़ीरो आ रहा है। इफ़ इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये जो है मैं अपडेट की क्यूरी लगाऊंगा, ठीक है, डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो मैं अपडेट की क्यूरी लगाता हूँ, मैं अपडेट की क्यूरी ऐसे लूँगा, ठीक है, ये यहाँ पे, और अपडेट यूज़र्स को अपडेट करें और नीचे करूँगा सेट जो सेट करके मैं लिखूँगा सेट जो ब्लॉक यूज़र का फील्ड है वो 1 कर दे, अगर ज़ीरो है तो 1 कर दे, वेयर जो ईमेल है, ईमेल इज इक्वल टू जो डॉलर रिकॉर्ड आईडी, और ये जो है ना ये हमारे पास सेमीकोलन दे देते हैं, और ये जो जी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्या सेमीकोलन लगेगा एसक्यूएल में? क्या एसक्यूएल में सेमीकोलन लगेगा? सेमीकोलन लगा दें, बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा, ये इसमें SQL नहीं बिल्कुल एल्स ये है, और एल्स में ये करें कि ब्लॉक यूज़र, और ब्लॉक यूज़र के बाद हाँ यहाँ पे हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होगा, शायद ना हो, ठीक है, मैं देखता हूँ कि और क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट करें रिकॉर्ड सेट की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ अपडेट रिटर्न नहीं करता, तो कनेक्शन में सीक्वल को एग्जीक्यूट करें और उसके बाद हेडर लोकेशन रीडायरेक्ट कर दे वापस किसमें, लोकेशन users.php में व्हाट ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यानी ब्लॉक हो गया यूज़र, ब्लॉक इज इक्वल टू 1, और ये जो चीज़ है माई सीक्वल और हेडर, अगर ये मैं दोबारा कॉपी करता हूँ कि अगर वो 0 नहीं 1 है, कंट्रोल C, अगर वो 1 है तो इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और अगर वो 1 है तो क्या हो, ज़ीरो हो जाए, लेकिन मुझे क्या मैसेज मिले, ब्लॉक जो है ना 0 है, यानी अनब्लॉक हो गया, ठीक है। ये किसको भेजेगा, users.php को, ये जो है ना ये काम करेगा। नाउ मैं users.php में जाऊँगा और इधर जाके मैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक जहाँ पे कर रहा हूँ, ये इस जगह पे ब्लॉक ऑन ब्लॉक कर रहा हूँ कि ब्लॉक की टेक्स्ट आए या उसकी आए, तो इफ इस सेट जो $_get और ब्लॉक इज ब्लॉक एंड जो ब्लॉक गेट ब्लॉक है, एंड गेट ब्लॉक जो यूज़र है इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तो इसका मतलब है अनब्लॉक ना, तो ब्लॉक ये वाला आ जाए, ठीक है। और ये दोनों सेम ही ऐसे लिख दिया है, क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूँ, ठीक है, सेम लिख दिए, देखो ना, एक तो इस सेट चेक करेगा ना कि ब्लॉक सेट भी है या नहीं है, ठीक है, ब्लॉक सेट भी नहीं है, अगर सेट है या नहीं है तो एक ये दोनों करेगा, और ये जो है ना को ये जो है ना अनब्लॉक कर देगा, कंट्रोल C, और इधर जो है कंट्रोल V, तो ये क्या कर देगा, अनब्लॉक से क्या होगा, अनब्लॉक का एक ये जो है ना अनब्लॉक है, इस तरह आ जाएगा, block.php रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू। नाउ हम टेस्ट करते हैं इसको, जो हमारा ब्राउज़र है वो ये है, ये जो ना ये ब्राउज़र है, और कंट्रोल R करता हूँ और अनब्लॉक, अभी ये ब्लॉक है, तो अनब्लॉक अभी 0 है ना ये सारे, तो ब्लॉक होना चाहिए, अभी 0 है, सॉरी मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, यहाँ पे जो है ना ये जो मैंने बनाया है, ये जो गेट ब्लॉक इज इक्वल टू 0, और ये मैं क्या करूँगा, इस सेट दिस और आएगा सर, उधर एंड की जगह और आएगा, क्या आएगा, और के ऑपरेटर आएंगे सर? नहीं, और के ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं है यार, हमें डॉलर रिकॉर्ड जो है, ब्लॉक यूज़र को लेते हैं, छोड़ो, ठीक है, ब्लॉक यूज़र को लेते हैं, जो डेटाबेस का फील्ड है इज इक्वल टू 0, तो ये करें, एल्स जो है अनब्लॉक कर दे, अनब्लॉक करेगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड नहीं है, अभी ये 0 है ना,
तो जीरो का क्या मतलब है ब्लॉक यूजर? जीरो, इसका मतलब है कि ब्लॉक आना चाहिए। अगर जीरो है तो ब्लॉक आना चाहिए ना। ओके, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ब्लॉक। नाउ मैं आई कैन ब्लॉक इट, ब्लॉक, सॉरी ये लाइन 20 में ब्लॉक डॉट PHP में लाइन 20 में एरर है, लाइन 20 में क्या एरर है? ये सेमीकोलन मिसिंग है, राइट, ये सेमीकोलन मिसिंग है। कंट्रोल आर, लाइन 29 में जो है क्या चीज़ है? ये सेमीकोलन मिसिंग है अगेन। तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये एक मिनट में मैं इधर आता हूँ और ये ब्लॉक अनब्लॉक होना चाहिए ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उसने ब्लॉक किया नहीं है। user.php में नहीं, मैं तुझे बताता हूँ ना, यहाँ से इसको अपडेट होना चाहिए ना, ये अपडेट हुआ नहीं है, ये 1 होना चाहिए ना इधर अभी, क्योंकि अपडेट की क्यूरी चली है ये ब्लॉक यूजर इज इक्वल टू 1 वेयर ईमेल इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इको करता हूँ और डॉलर एसक्यूएल इको कर देता हूँ और मैं एग्जिट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आ क्या रहा है। मैं यहाँ से कंट्रोल आर और मैं ब्लॉक को क्लिक करता हूँ, तो ये कहता है ईमेल एम्प्टी आ रही है, ईमेल एम्प्टी आ रही है ना। तो ईमेल एम्प्टी आ रही है तो मैं user.php में जाऊँगा और बेसिकली ईमेल एम्प्टी क्यों आ रही है? ये ब्लॉक को क्लिक किया तो ईमेल है, ये रिकॉर्ड आईडी में ईमेल नहीं है, ईमेल है ना, ये क्यों नहीं आ रहा? तो उधर गेट नहीं करना का पोस्ट आपने दिया। ओह गुड, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। ये देख, पोस्ट नहीं है, ये गेट है, क्योंकि हम क्यूरी से भेज रहे हैं, AHREF में भेज रहे हैं वहाँ से। ना साबर बहुत तेज हो गया यार, साबर जो है ना, ठीक है। और कंट्रोल आर, ये ब्लॉक किया। अभी मैं दोबारा इसको एग्जिट करता हूँ और अब ईमेल आ रही है, थोड़ा तो ब्लॉक करता हूँ तो ईमेल अभी भी एम्प्टी आ रही है, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में ब्लॉक में ईमेल गेट ईमेल रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू ईमेल, मैं जो है ना इधर ब्लॉक में देता हूँ, ब्लॉक में देखता हूँ कि कोई और ईमेल नहीं आ रही, रिकॉर्ड आईडी आ रही है, रिकॉर्ड आईडी पे भेज रहा हूँ ना, तो रिकॉर्ड आईडी आ रही है जैसा में। अब जो है ना ये ठीक हो गया, तो ये जो है ना users.php में ये सही है। और ये जो है ना मैं इसमें ये blog.php में ये जो है ना मैं इसको करता हूँ, ये कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये अनब्लॉक, ये देखें अनब्लॉक, ठीक है। ये देखें सारे ब्लॉक कर दूँ, ये ब्लॉक, ठीक है। दोबारा क्या अनब्लॉक होगा ना अब अनब्लॉक, ठीक है। अब मैं एडमिन को ब्लॉक करता हूँ, अनब्लॉक करता हूँ एडमिन को, तो मैं एडमिन में अब यूजर में जाऊँगा, जहाँ पे लॉगिन हो रहा है, लॉगिन किस में हो रहा है? लॉगिन यूजर ये यहाँ पे हो रहा है। तो मैं इधर जो है यहाँ पे मैसेज जो दूंगा कि इफ़ ईमेल इज सेट ईमेल लोकेशन ये login.php वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस, सेलेक्ट यूजर्स और अच्छा $msg इज इक्वल टू empty, select all from user where password is equal to 1 and block is and block user पासवर्ड इज इक्वल टू 1। जी वो कल वाला एरर देख किया आपने? हाँ मैं बताता हूँ सीक्वल, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इफ डॉलर रिकॉर्ड अगर डॉलर रिकॉर्ड की का ब्लॉक यूज़र जो है, ये देखें ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू 0, अगर ज़ीरो हो ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ब्लॉक ना हो, तो मैं इसको ये सारा चलाने की इजाज़त दूंगा, ठीक है। ये जो है ना ब्लॉक यूज़र को मैं इसको सबको ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू 0 और ये जो है ना ये सारा आगे आएगा और इसमें मैं रिकॉर्ड ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू 0 तो ये चलाए। उसके बाद जो है एल्स में ये एल्स में जो हेडर लोकेशन यू हैव बीन ब्लॉक्ड,
और ये जो है ना ये यहाँ पे हेडर लोकेशन सही कहा आपने, एल्स पहले के स्पेलिंग ठीक हो गए और लॉगिन डॉट पी एच पी व्हाट ब्लॉक इज इक्वल टू 1, ब्लॉक इज इक्वल टू 1, ब्लॉक इज इक्वल टू 1। तो जब लॉगिन डॉट पी एच पी में जाऊँगा और इधर जाके मैं लिखूँगा इफ़ ब्लॉक इज इक्वल टू 1, इफ़ गेट ये वाला मैं करूँगा, इफ़ ब्लॉक इज इक्वल टू 1, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इफ़ ए सेट ब्लॉक इज इक्वल टू 1, ब्लॉक जो है इज इक्वल टू दिस, तो यू हैव बीन ब्लॉक्ड, यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, CPS एडमिन, ठीक है, यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय CPS एडमिन। अब मैं इसको करता हूँ, ये ब्लॉक्ड है admin@gmail.com। मैं लोकल यूज़र पे जाऊँगा और नई फाइल क्रिएट करूँगा, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और इधर जाके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और इधर जो है मैं यूज़र में अब कौन सी जो है प्रोफाइल में जाएगा, प्रोफाइल में जाएगा और लॉगिन करेगा और लॉगिन करके मैं इधर करूँगा admin@gmail.com और इसका पासवर्ड क्या है, मैं ये पासवर्ड यहाँ से देख लूँ, इसका नहीं उसका चेंज कर लिया था, तो मैं देखता हूँ कि बी है, admin@gmail.com का बी है, ये बी है ना, ओके तो बी है, तो यहाँ पे बी और मैं लॉगिन करता हूँ, तो यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय CPS एडमिन। नहीं एडमिन को ना ब्लॉक करने का मतलब ये जो भी ये ब्लॉक करेगा, जरा एडमिन लॉगिन करेगा, ये यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय CPS एडमिन। अगर ये जो है ना मैं वहाँ से अनब्लॉक करता हूँ, एडमिन कोई और होगा, मैं आपको बताता हूँ, उसकी ईमेल ही अलग होगी, तो मैं इसमें जाता हूँ और अनब्लॉक करता हूँ, इसको अनब्लॉक करता हूँ और मैं जब अब जाके मैं CPS एडमिन जो है ये कंट्रोल टैब दबाएं सर जी, यही साथ होती है इसमें, ठीक है, तो इसमें जो है admin@gmail.com और भी करूँगा तो अब ये लॉगिन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो है ना ब्लॉग इस तरह आपका फेसबुक का यूजर एडमिन में लॉगिन करता है, लेकिन मसला क्या है सर पूछ लेंगे क्या हो रहा है। ओके ठीक है, ये खकान से पूछ, ठीक है, ओके। अच्छा अब जो मसला है वो ये है कि मैं अगर कोई भी बंदा है और वो लॉगिन हो ना हो, किसी को भी गलती से मैंने जो है ना ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम का जो है ना वो डायरेक्टरी पता चल गई है, गलती से डायरेक्टरी पता चल गई है और मैं एंटर करता हूँ तो वो तो इधर से कंट्रोल पैनल देख सकता है। इससे पहले लॉगिन आना चाहिए, सही है। आप साइट में जाते हैं, किसी के एडमिन में घुस के दिखाए ना, वो तो पता ही नहीं है, वो तो लॉगिन पे आपको शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमने ये करना है कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो पहले हमने लॉगिन स्क्रीन बनानी है, ठीक है। अब हमने क्या बनानी है, लॉगिन स्क्रीन बनानी है, लॉगिन स्क्रीन। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से वो लॉगिन हमारा बना हुआ है, बस वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करना है। लॉगिन दोनों चीज़ें बनी हुई है, लॉगिन ये जो लॉगिन यूज़र और जो लॉग आउट और लॉगिन, ये तीनों, लॉग आउट कंट्रोल सी, और इसको मैं एडमिन में अलग पेस्ट करूँगा यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। ये तीनों आ गए, लॉगिन यूज़र, लॉगिन और लॉग आउट। अब थोड़ा सा इशू ये है कि मुझे जो है ना, अभी हम जल्दी, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इंटरफेस वही यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये जो है ना index.php में वापस कर देगा और login.php ये यूज़र। तो अब ये है कि लॉगिन यूज़र, लॉगिन और लॉग आउट यहाँ पे आ गए, और इसको मैं एडमिन में अब जाता हूँ। एडमिन में अब अगर जाऊँगा एडमिन में, तो अभी इसने कुछ भी नहीं किया, और मैं एडमिन में मुझे ऑथ एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिसको बोलते हैं auth.php। क्या है, नहीं, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। जो एडमिन की index.php है, एडमिन की जो index.php है, उसमें मैं यहाँ से इधर से मैं करूँगा what.php, यहाँ से what.php, ये index.php है, और header.php, इसमें menu.php नहीं, इंडेक्स में मैंने कुछ दिया ही नहीं है। वेलकम टू प्रोफाइल,
एडमिन की इंडेक्स डॉट पी एच पी है ना, यही है एडमिन, यही है यूजर्स डॉट पी एच पी, यूजर्स डॉट पी एच पी। अच्छा, इंडेक्स डॉट पी एच पी से ये मैं रीडायरेक्ट करता हूँ हेडर। बेसिकली ये यूजर्स डॉट पी एच पी में तब जाए जब वरना इंडेक्स डॉट पी एच पी में रहे। हम इसको बेसिकली जब ये यूजर्स डॉट पी एच पी में जाए तो इसके टॉप पे यहाँ पे देना है, ठीक है। इफ सेशन स्टार्ट, सबसे पहले क्या होगा, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ठीक है, सेशन स्टार्ट। इफ यूजर, इफ क्या है, इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, अगर सेशन में जो ऑथेंटिकेशन है वो इज इक्वल टू 1 है, अगर ऑथ यूजर जो है वो 1 है तो कुछ भी ना करें, ठीक है। एल्स जो है वो हेडर लोकेशन हेडर, और ये बिल्कुल हेडर के अंदर लोकेशन होगी, और लोकेशन और यूजर लॉगिन डॉट पी एच पी में रीडायरेक्ट हो जाए। अगर ऑथ 1 है तो कोई मसला नहीं है, मतलब उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट हो तो सेमीकॉलन सिर्फ देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये ऐसे सेमीकॉलन, एम्प्टी सेमीकॉलन दे दें, एक स्टेटमेंट चलती है इस तरह। सर जी एल्स करते थे, ये सारा कोड नहीं, लॉगिन डॉट पी एच पी में जाना चाहिए, सारा कोड क्यों नजर आए इसको, लॉगिन डॉट पी एच पी में चला जाए। और अगर लॉगिन है तो मैं इसको अब चलाते हैं हम, यहाँ पे ये वाला है ना, ठीक है, कंट्रोल आर, ये एडमिन, ये यूजर्स डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट पी एच पी में भी यही लगा देते हैं ना, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी में भी यही लगा देते हैं, ऑथ डॉट पी एच पी, ये कंट्रोल सी, और इंडेक्स डॉट पी एच पी में भी ये इंडेक्स डॉट पी एच पी, और इधर भी हम ये कंट्रोल भी कर देते हैं, और वट हटा दें, वट, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट पी एच पी। अब मैं अगर जाऊँगा इधर इंडेक्स डॉट पी एच पी में, कंट्रोल आर, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी, इफ सेक्शन ऑथ इज इक्वल टू 1, ओके, सेक्शन ऑथ इज इक्वल टू 1 नहीं, मैं ऑथ 1 करूँगा, ये एडमिन पोर्शन है, सेशन ऑथ एडमिन अलग वेरिएबल होगा, और सेशन ऑथ एडमिन जो है वो लॉगिन यूज़र में होगा, और लॉगिन यूज़र में जाके सेशन ऑथ, ये इसको सेशन ऑथ बोलते हैं, एडमिन ऑथ इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रोफाइल डॉट पी एच पी की होगी, यहाँ पे होगी यूजर्स डॉट पी एच पी, ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड, और ये जो है ना ये कंट्रोल, अब मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये सी पी एस एडमिन आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है मैंने फाइलें वहाँ से कॉपी की हैं, उनको भी वापस आपने ठीक करना है। वो फाइलें कौन सी हैं, लॉगिन डॉट पी एच पी, एक लॉगिन डॉट पी एच पी है, और इसमें मैं इंक्लूड्स को सबको मैं ऐसे सी एस एस कर देता हूँ ये, और इसको कर देता हूँ ये। अभी आपने ये सारा चेंज करना है, ठीक है, ये लॉगिन, ठीक है, एडमिन मेन्यू होगा हमारा बिल्कुल, और हमें जो है ना बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना फुटर डॉट पी एच पी है, और ये जो है ना इंक्लूड्स ये है, और फुटर डॉट पी एच पी कंट्रोल आर, और ये आ गया। लेकिन ये जो है ना कंट्रोल पैनल यहाँ पे आना चाहिए, टाइटल, तो मैं इसको जो है ना हेडर देता ही नहीं हूँ, इसको बेसिकली कोई हेडर नहीं देता, ठीक है। कंट्रोल पैनल आना ही नहीं चाहिए। ये लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सी पी एस लॉगिन, यहाँ पे लिखेंगे सी पी एस लॉगिन, और सी पी एस लॉगिन में कोई और स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, हमें सी एस एस किसी हेडर की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, किसी मेन्यू की ज़रूरत नहीं है। ये लॉगिन डॉट पी एच पी में इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और लॉगिन आना चाहिए सिर्फ, और किसी फुटर की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, ऊपर से आप उनको रोक, ठीक है ये। और इसको मैं जब मैं लॉग आउट करूँगा तो ये देखें, ये सी पी एस लॉगिन आ गया, ठीक है। यू हैव बीन लॉग्ड आउट। अब मैं करता हूँ admin@gmail.com, और हमारा पासवर्ड क्या है, भी है, तो लॉगिन करें, लॉगिन डॉट पी एच पी ईमेल। अब जो इसका यूज़र है, इसके साथ लॉगिन यूजर डॉट पी एच पी, लॉगिन यूज़र में मैंने यूज़र्स डॉट पी एच पी में लगाया है इसको, लेकिन ये आया नहीं है। यूज़र डॉट पी एच पी, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, लॉग यूज़र इज इक्वल टू 0, लॉग यूज़र इज इक्वल टू 0, तो एडमिन ऑफ यूज़र डॉट पी एच पी,
एड्स हेडर लोकेशन लॉगिन। एक मिनट, इसमें लॉगिन डॉट PHP में ये आया है, लेकिन इसने कहाँ से आया ये? एक मिनट, मैं इसको करता हूँ कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि auth 1 नहीं हुआ, लेकिन लॉगिन डॉट PHP, एक मिनट है, मैं इसमें मैं जाता हूँ लॉगिन में और मैं लिखता हूँ admin@gmail.com और पासवर्ड है B, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन में चला जाता है। अच्छा, अब ये यूज़र्स डॉट PHP बेसिकली जब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये जाता कहाँ पे है? लॉगिन यूज़र पे जाता है ना। लॉगिन कहाँ पे जाता है? ये फॉर्म किधर है इसका? ये है ना लॉगिन यूज़र डॉट PHP, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, बिल्कुल ठीक है। और मैं एंटर पासवर्ड करता हूँ, हमें लॉगिन यूज़र में मैं करता हूँ इधर, और इधर जो है इसको A और एग्जिट करता हूँ, और मैं इधर कंट्रोल R करता हूँ और admin@user.com gmail.com और A और लॉगिन, तो A बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब मैं तीसरा जो है ना, लॉगिन ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी और मैसेज इज इक्वल टू एम्प्टी, ये मैसेज एम्प्टी नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, तो इक्वल डॉलर मैसेज। ये देखें ये डिबगिंग कैसे होती है, ठीक है, ये देखें एग्जिट करें और एग्जिट करके कंट्रोल आ और रीड, तो ये जो मैसेज कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है, मैसेज कोई भी नहीं आ रहा, मैसेज एम्प्टी है, मैसेज एम्प्टी है तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो ईमेल में भेज रहा हूँ डॉलर ईमेल, और डॉलर ईमेल में इसमें दे रहा हूँ पोस्ट पासवर्ड 2। मैं इसको अगर पासवर्ड 3 कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, या ये जो है ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी और पासवर्ड इज इक्वल टू, अगर ब्लॉक यूज़र 0 है, मैं ये चेक करता हूँ कि ब्लॉक यूज़र 0 भी है या नहीं है। मैं दोबारा इसको, ब्लॉक यूज़र 0 है और इसका असावर 2 और एडमिन बिल्कुल ठीक है, हमारा ये 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है रिकॉर्ड इज सेट रिकॉर्ड ईमेल, इस सेट रिकॉर्ड ईमेल को एडमिन ऑफ इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस सेट रिकॉर्ड ईमेल नहीं आ रहा, रिकॉर्ड ईमेल जो है रिकॉर्ड ईमेल, यहाँ पे मैं करता हूँ ये इसको इस सेट रिकॉर्ड ईमेल, इस सेट रिकॉर्ड ईमेल, तो कंट्रोल R और ये करता हूँ, हाँ यहाँ पे आ ही नहीं रहा, रिकॉर्ड ईमेल एम्प्टी है, रिकॉर्ड ईमेल एम्प्टी है, इस सेट रिकॉर्ड ईमेल। अब ये जो है ब्लॉक यूज़र रिकॉर्ड आईडी नहीं, ये रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फेचर से रिकॉर्ड आ रहे हैं, और ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू, सॉरी ये 0 जो है ना करेक्टेड है, यस ये प्रॉब्लम है, रीडायरेक्ट, यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय, यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय CPS admin, ब्लॉक इज इक्वल टू 1, ये ब्लॉक इज इक्वल टू 1, ब्लॉक इज इक्वल टू 0, दोबारा ये वो पासवर्ड लेके चेक करें। नहीं ये अगर 0 है, ये इसकी मैं डाटा टाइप देख लेता हूँ, डाटा टाइप इसकी है, इसकी डाटा टाइप है ब्लॉक यूज़र करेक्टर 1, तो मैं करेक्टर 1 मैंने दिया, करेक्टर 1 0, अगर ब्लॉक यूज़र 0 है तो रिकॉर्ड ब्लॉक यूज़र, मैं रिकॉर्ड ब्लॉक यूज़र को ले लेता हूँ कि ये कंट्रोल C और हमारा जो है ना यहाँ पे इको $this सेमीकोलन और एग्जिट, ये एग्जिट किया, और इसमें मैं कंट्रोल R ये जो है ना एडमिन B और ये लॉगिन 0 आता है, बिल्कुल ठीक है, 0 आ रहा। अब जरा वो चलाएं, इसको एग्जिट को हटा के वो चलाएं। नहीं, अगर रिकॉर्ड ईमेल नहीं आ रही ना, रिकॉर्ड ईमेल नहीं आ रही, इस सेट रिकॉर्ड ईमेल, इसमें मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, कंट्रोल R और ये वो एग्जिट कर रहा है ऊपर, हाँ एग्जिट कर रहा है, ठीक है, आ गया लॉगिन, नहीं अभी इस सेट ईमेल एल्स हेडर लोकेशन, इस सेट ईमेल रिकॉर्ड, तो क्या होगा, ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू 1, तो ये बेसिकली
ये इस सेट ईमेल आ क्या रहा है, रिकॉर्ड ईमेल एग्जिट करता हूँ, ईमेल आ क्या रहा है, रिकॉर्ड ईमेल ये देखते हैं ना, कंट्रोल और admin@gmail.com, और इसको मैं बी करूँगा और इसमें मैं लॉगिन करूँगा तो 01 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है ईमेल? रिकॉर्ड ईमेल 1 है, रिकॉर्ड ईमेल ये क्या मतलब है? ओ सॉरी यस, ये जो ना ईमेल ये आएगा ना, ईमेल ठीक है ये है, तो मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये ईमेल यस admin@gmail.com आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये मैं खत्म करता हूँ। इको को कमेंट करें 927 पर। मेरे ख्याल में ये जो है ना इस सेट ईमेल की ज़रूरत ही नहीं है हमें जो है ना जरूर दोगे ना अगर कंट्रोल Z users.php admin auth is equal to 1 सेक्शन स्टार्ट ऊपर हुआ है, सेक्शन स्टार्ट हुआ है और इधर जो है एडमिन आउट इफ इस सेट ईमेल, तो ये यहाँ पे आ रहा है लोकेशन users.php, और users.php में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एडमिन आउट users.php में टॉप पे सॉरी ये देखो ना users.php में एरर है, एडमिन आउट है ये रीडायरेक्ट कर रहा है, ये रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है अब बिल्कुल ठीक हो गया। लॉगिन यूजर 927 पर जाएं, हाँ इधर 927 27 कमेंट करें 27 हाँ ये इधर आएगा ही नहीं, ये इधर आएगा नहीं, कंट्रोल और ये लॉगिन ठीक है तो ये आ गया, ठीक है ब्लॉक हो गया। नाउ मैं ये करता हूँ कि लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट का इधर है नहीं, मैं लॉग आउट उसी तरह लॉग आउट होगा जैसे लॉग आउट, मैंने लॉग आउट बनाना है तो लॉग आउट कहाँ पे बनाऊंगा, लॉग आउट कहाँ पे बनाऊंगा, नहीं ये menu.php इंक्लूड्स में menu.php, इंक्लूड्स में menu.php और menu.php में एक लॉग आउट होगा, तो इधर जो है कंट्रोल C और कंट्रोल B और लॉग आउट सेक्शन डिस्ट्रॉय जो भी है लॉग आउट.php हमारी बनी हुई है, लॉग आउट.php और ये होगा लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट ये ठीक है। अब कंट्रोल आर ये लॉग आउट आ गया। अब लॉग आउट.php में जो हमारा लॉग आउट.php है ये लॉग आउट है, ये लॉग आउट है और लॉग आउट में मैं इधर सेक्शन एडमिन आउट को ख़त्म करूँगा, डिस्ट्रॉय करूँगा, अनसेट करूँगा एडमिन आउट को, लॉग आउट इज इक्वल टू 1 और मैं कंट्रोल आर करता हूँ और लॉग आउट करता हूँ तो ये लॉगिन आ गया और मैं लॉगिन करता हूँ तो बी करूँगा और इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन हो गया। अगर ये ब्लॉक्ड है तो मैं लॉग आउट करता हूँ और अब मैं करूँगा admin@gmail.com और मैं बी करूँगा तो ये कहेगा क्या यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय सीपीआर, समझ गए? ये एडमिन पोर्शन है हमारा, इसको ज़रा आपने सारा कुछ सही करना है, ठीक है समझ आ गई है? ओके तो इसके बाद आपने क्या चीज सिखानी है वो अब मसला ये है मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को ही ब्लॉक कर दिया और मेरे पास डेटाबेस की एक्सेस भी नहीं है, मैं तो फंस गया। मैंने जो मेन एडमिन था, जो विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका पासवर्ड ही वो कर दिया, विंडोज दोबारा इंस्टॉल करूंगा क्या करूंगा? तो इसका तरीका ये है कि मैं इधर मैनुअली डेटाबेस डेवलपर को कॉल करूंगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम यार बात ये है कि मुझे जल्दी लॉगिन करना है, आप ऐसा करें कि कोई चीज़ करें और मेरा पासवर्ड जो है ना वो हो गया। बड़ा मैं परेशान जो है ना बैठा हुआ, अल्लाह जाने कितनी देर लगेगी। एक मिनट वो क्या गया, वो गया जनाब, उसने SQL जॉब ओपन किया और जनाब ये जो है ना इसको मैंने ये अल्टर टेबल किया, नहीं इसको मैं कैसे अपडेट करूँगा, इसको मैं यहाँ से ये जो मैं डबल क्लिक करता हूँ यार, ये एक रीड ओनली और इसको मैं यूज़र्स, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ, नहीं 0 कर देता हूँ, सॉरी अभी किस स्टेट में, अभी किस स्टेट में, ये इस स्टेट में, तो 0 जो है करूँगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब इसने 0 करके इसको किया कहीं पे आपको सेव नज़र आ रहा होगा, सेव नज़र आ रहा होगा, इसको मैं हो गया सेव हो गया कहीं और क्लिक करें ना। ओके मैं इसको ये किया, नहीं 1 है, इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, इसको 0 कर दिया, 0 करके अपडेट भी करना है ना यार। अब यहाँ पे क्यूरी चलेगी, अपडेट का बटन ढूंढो कहाँ पे आ, ग्रीन बटन नहीं आ रही है, कौन से ग्रीन बटन, ये इधर टेबल चेक बॉक्स, हाँ ये सेव कहाँ पे, ये सेव है, सेव हो नहीं रहा ये, एक मिनट कहीं और क्लिक करें ना, अब सेव नहीं आ रहा। मैं
तो मुझे जो है ना अपडेट की क्यूरी आती है, मैं कहता हूँ अपडेट यूज़र सेट क्या करना है, जो ब्लॉक यूज़र है ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू 0 वेयर जो ईमेल इज इक्वल टू admin@gmail.com, जहाँ पे admin@gmail.com है उसमें जो है ना ये करो और इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं सेलेक्ट यूज़र करूँगा और ये अपडेट हो गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स और ये सेमीकोलन और इसको मैंने ये किया तो ये 0 हो गया। और अब 0 हो गया तो मैंने एकदम से कहा सर जी ये जो है ना मैंने चेंज कर दिया, वो बड़ा खुश हुआ यार इतनी जल्दी चेंज हो गया। ओके ठीक है, तो मैं करता हूँ बी और मैं लॉगिन करता हूँ तो वो लॉगिन हो गया। ठीक है जनाब, समझ गए? तो आप ये भी कर सकते हैं कि घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है सर जी मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा मुश्किल है। ओके राइट सर, राइट। ये जो है ना आप जो ऐसा करें कि ये जो है ना सारा टाइप करना है, सारी चीज़ें टाइप करनी है। ये सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब आपको पता चल गया है यूज़र एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड भी क्या है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने आपको प्रोजेक्ट देना है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट, एक थोड़ा हम करेंगे, एक प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होती है वो चीज़।